हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एसटी नंबर 26। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं रिलेवेंट क्वेश्चंस थे। अब आइए समझते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 76 को। एसटी नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहा गया? इन अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 21 मीटर। तो कहा गया कि देखो एक सर्कुलर गार्डन है, और सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 21 मीटर, जिसकी रेडियस क्या है 21 मीटर है, ऑफ विथ 3.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड अराउंड द गार्डन। इस गार्डन के आउटसाइड पे ये जो विथ है 3.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अगर ये पाथ है, इतना चौड़ा रास्ता है, तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके अंदर दो सर्किल बन रहे हैं, एक ये 21 जिसकी रेडियस है, दूसरा जिसका 21 प्लस 3.5, 21 प्लस 3.5 यानी 24.5। तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाले सर्किल को बाहर निकाल ले तो ये बच जाएगा ये वाला सर्किल का रेडियस, है ना। तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं इस वाले को बाहर निकाल लेता हूं तो सिर्फ इसका एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, इस वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो कि अगर मैं बोलूं तो क्या निकल सकता है, ये पाई लिख सकते अंदर वाले का 21 का स्क्वायर, और बाहर वाले की बात करें तो क्या लिख सकते, पाई 24.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाना है सिंपली, तो डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो क्या तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा, किस तरीके से इसे किया जा सकता है। अब मैं इसे a प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकता हूं, यानी 24.5 माइनस 21 इंटू 24.5 प्लस 21, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई 24.5 में से 21 अगर आप निकालोगे तो वही आएगा कितना, 3.5, ठीक है, 3.5 और इंटू 24.5 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 45.5। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7, तो हम यहां पे लिखेंगे 22/7 गुणा भागे 10 गुणा 455 भागे 10, ठीक है। जो कट जाए उसे काट लेंगे, जैसे 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार में, ठीक है। अब 11 किससे गुणा करना है, 5 455 से, तो ये 5 हो गया, 5 5 10 जीरो लिखा, 5 4 9 1 10 जीरो लिखा 1, फिर 4 1 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया और डिवाइडेड बाय 10 है तो हो गया 500.5। ये इसका एरिया हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप सिर्फ कैलकुलेशन थी, कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है, सामने है आपके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था आपके एग्जाम में। सो 77th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ए बी एंड सी टुगेदर कैन मेक सम चेयर इन 9 days। मतलब ए बी सी किसी कुछ चेयर जो है वो 9 दिनों में बनाते हैं, जबकि सी अकेला उतनी ही चेयर 36 दिनों में बनाता है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन 50% ऑफ द सेम नंबर ऑफ चेयर, ठीक है। तो मान लेते हैं ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी और सी की क्षमता सी। तो ए बी सी मिलकर के आपस से मिलेंगे तो कुछ चेयर का निर्माण करते हैं 9 days में। तो मतलब इतना काम करेंगे, यही बन गई कुछ ना कुछ चेयर। अब सी ऑल्सो कैन मेक द सेम नंबर ऑफ चेयर इन 36 days। मतलब सी अगर बनाए अकेला तो 36 दिनों में इतनी ही चेयर बना देगा, मतलब दोनों को बराबर कर देंगे। तो 9 चौक 36 हो गया, ये 1 हो गया, अनुपात आगे निकल करके 4 और 1। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि देखो भैया a प्लस बी प्लस सी 4 है, जबकि c कितना है, 1 है। तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी जो है वो हो जाएगा 3, और जबकि c कितना हो जाएगा 1। अब आप क्या करो, सबसे सीधा फंडा, सबसे पहले आप निकाल लो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी बनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ
चेयर्स, या फिर जिसे कह सकते हैं टोटल वर्क, कुल कितना कार्य हुआ होगा। तो वो क्या था, सी गुणे 36। तो सी गुणे 36, सी का मतलब एक गुणा 36 यानी कितना हो गया 36 इकाई। अब क्या कहते हैं कि बताओ इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन मेक 50% ऑफ द सेम नंबर ऑफ चेयर्स। तो 36 का आधा बनाना है, कितना हो गया 18। कितना दिन लगेगा, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। ए और बी को कितना समय लगेगा बच्चों, तो ए और बी की क्षमता कितनी है मिलाकर के 3 है, तो 3 से भाग कर दोगे, 3 छक 18, 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को बड़ी आसानी से इस तरीके से हल किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द रोहन्स विल, रोहन की वसीयत में, द वेल्थ ऑफ 21.25 लाख was to be divided between his son and the daughter in the ratio 7/6 and 5/3। ठीक है, तो सन और डॉटर के बीच में ये डिवाइड हो रहा है 7/6 और 5/3 में, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 7:10 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 7:10 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। कितना रुपए है, 21.25 लाख, मेरे हिसाब से 17 यूनिट है, और ये है 2125 बाय कह सकते हैं 100, कह सकते हैं 25 से उड़ा देते हैं, 25 चौको 100 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, और 25 पंचे 17 पचे 85 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 5/4 किसमें, लैक्स में। तो क्या पूछा है, हाउ मच डिड द सन गेट, तो सन को कितना मिलेगा 7 × 5/4, 7 पचे 35/4, 4 अठे 32, और फिर 8.75 लैक्स। और जब मैं इसकी किससे गुणा कर दूं, 1 लाख से गुणा कर दूं, 1 2 3 4 मतलब 5 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो जब इससे इसकी गुणा हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 875,123, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहना चाहता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल जो आपके सामने आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 79, क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। इसमें कहता है एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेजेस द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेजेस इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टॉपेज को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना चल पाता है जरा चेक करते हैं। अगर स्टॉपेज एक्सक्लूड कर दें तो 1 घंटे में ये कितना चल पाएगा। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो ये चल पाता 80 किलोमीटर, 1 घंटे चलाते हो, और अगर स्टॉपेज के साथ देखो तो सिर्फ कितना चल पाएगा 60 किलोमीटर। अब आपने देखना होता है कि देखो भाई, अगर ये रुकता नहीं तो इसकी एवरेज स्पीड चल अब भी 80 किलोमीटर पर आवर से था, लेकिन रुकने की वजह से क्या हुआ कि इसकी एवरेज स्पीड कम होगी। कितना कम चला है 20 किलोमीटर। अब आप देखो ये 20 किलोमीटर 80 की चाल से चलता तो कितना समय में पहुंच जाता, तो 20 जो है 80 की चाल से 1 घंटा मतलब 1/4, तो आप कह सकते हो कि सिर्फ इतनी ही देर रुका है, वो 1/4 आवर रुका है। लेकिन आपसे जो आंसर पूछा है वो किसमें है, मिनट्स पर आवर में है, तो आप इस आर को चेंज करेंगे 1/4 × 60, 15 चौके 60 यानी 15 मिनट प्रति घंटा वो रुका हुआ है, और 15 मिनट प्रति घंटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर लिया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 222 एंड 250। अच्छा देखो, बड़ा सीधा सा फंडा है, 222 से लेकर के 250 एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर। अब भाई साहब बिटवीन पूछा है, इनके मध्य यानी इसके बाद जो नंबर होगा 224 होगा, और इससे पहले जो नंबर होगा 248 होगा। ठीक है, 248 होगा। आप इसके दो तरीके कर सकते हैं, एक तो आप सम निकालें और डिवाइड कर दें नंबर से, यही तो एवरेज होता है। तो सम निकालने का अपना अपना मेथड है। क्या तरीका होगा, आप यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा दें, एपी लगा दें। कैसे,
सम निकालने के लिए बड़ा सीधा सा फंडा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब आप देखिए तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या होता है, थोड़ा एपी का कॉन्सेप्ट ले लो। नंबर ऑफ टर्म होता है लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अपॉन कॉमन डिफरेंस, समान अंतर। समान अंतर कितने हैं, दो दो का अंतर है सब में, ठीक है, और उसके बाद प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितना है, 248 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 224 है। और मुझे नहीं लगता आप लोग को ज्यादा इसमें दिक्कत होगी, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे कभी फॉर्मूला मिले तो आप, क्वेश्चन मिले बड़ा तो आप उसको इस पर निपटा पाए। 248 और 24 का अंतर 24 का है, 24 का आधा 12 हो गया, 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। कितने हैं इसमें, 13 नंबर से। सम के लिए क्या होगा, अब एपी में अगर सम निकालना है तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन। यहां पे जो 2 लिखा है एक्चुअली क्या है, कॉमन डिफरेंस है, समान अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म आपके पास है 248 प्लस 224, 224। और अगर आप इसे जोड़ देते हैं, ठीक है, आप इसे जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, 472। 472 भागे 2 कर दोगे तो 400 का आधा 2, और ये हो जाएगा 236, ठीक है। 236 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि n से जब आप देखो, जब आप सम निकालोगे, एवरेज निकालोगे तो n तो कट ही जाना है। तो हम डायरेक्ट अब अप्रोच बताते हैं इसको, देखो डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट करना है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2। तो अंतिम पद क्या था, 248, प्रथम पद 224, भाग कर दिया 2 से, आ गया 236, करेक्ट आंसर हो गया 236। डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आता कहां से बच्चे, आता यहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल 81 नंबर, 81 नंबर में देखते हैं क्या बात कह रहा है। फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ 2500 एट 20% पर एनम एंड सेमी एनुअली एनुअली, ठीक है भाई। अगर 20% से एक साल की बात की जाए तो तुम्हारा जो ब्याज बनेगा वो प्रिंसिपल पे 20% बनेगा, ये इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर हाफ ईयरली बात करोगे तो 2 छमाही होगी, तो रेट भी आधा हो जाएगा भाई। 20% को भी आधा कर दो, कितना बचेगा, 10%। अब इस 10% को प्रति छमाही, पहली छमाही, फर्स्ट सेमेस्टर या पहली छमाही कह सकते हो, उसमें क्या है आपके पास 10%। फिर अगली छमाही में, सेकंड सेमेस्टर में 10%, और इसका भी 10%, यानी 1%। तो अग्रीगेट यहाँ पे देखोगे तो 21% किसका देना होगा, प्रिंसिपल का। और इन्होंने कहा कि देखो फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ 2500। तो अंतर जो आएगा वो सिर्फ 1% का आएगा। तो यानी 1% ऑफ व्हाट, 1% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 25,000, उसका 1% क्या हो गया, 250, है ना। तो 25,000 का 1% 250 हो गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको इसे बड़े शॉर्ट में करना था तो आपने बस इतना करना था, ये चीज आप देख लो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। जब भी कभी ऐसा बोला जाए कि हाफ ईयरली की बात हो रही है तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चीजें तो आपने करनी नहीं की, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो आप रेट परसेंट क्या करो, 20% था, इसका हाफ ईयरली कर दो। हाफ ईयरली करते ही 10% आया, और इस 10 का भी 10% ले लो, यानी आपको सिर्फ 1% निकालना है प्रिंसिपल का। डायरेक्ट 2500 का, 25,000 का 1% 250 रुपया, ठीक है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कुछ कहता है। इफ अ रेडियो इज बीइंग सोल्ड एट ₹7225, रेडियो टेप को 7255 में बेचा गया है, 7225 में, सॉरी, विच इज मार्क्ड एट 8500, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। तो भाई एक बात बताओ, 8500 की आपकी एमआरपी थी, एमपी था, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 7225 है। क्या रिलेशन होता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट होता है
मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 8,500 माइनस 7,225। तो भाई इधर 225 निकाल दो अगर 8,000 में से, तो 775 हो जाएगा। 775 प्लस 500, 7 5 12, 1275 हो जाएगा। ठीक है, 1275। ठीक है, तो 1275 हो गया, जो कि आपने छोड़ा है किस पे, जो डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो आप इस बात से बिल्कुल नकार नहीं सकते कि आपने 85,000 पे 1275 आपने छोड़ दिया। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, 2 जीरो आपके निकल गए। अब आप देखिए तो 5 से काट सकते हैं, 5 से ये 17 बार में चला गया, 5 दूनी 10 चला गया, 5 पचे 25 चला गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, है ना। 5 दूनी 10, 2 कैरी 25 हो गया, तो 5 पचे 25 हो गया, फिर 2 कैरी तो 5 पचे 25। अब देखिए 17 से अगर आप काटना चाहते हैं तो 17 एकम 17 हो गया, और फिर क्या बचेगा 85, तो 17 एकम 17 और 17 पचे 85, 15 बार में कट जाएगा, है ना। 255 कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, अब आपके पास डिस्काउंट आ गया 15% का, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। नीलमणि बायस 3 शर्ट्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 1250, 1250 की एवरेज खरीदता है। इफ ही बायस 2 मोर शर्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 1450, व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ 5 शर्ट्स। तो देखो क्या है कि इसको कई तरीके से कर सकते हैं, उसमें से एक बेहतर सोल्यूशन क्या होगा कि शुरू में इसने 3 शर्ट ली जिसका दाम था 1250 रुपए, और फिर आगे 2 शर्ट लेकर के आता है जिसका दाम है 1450 रुपए, यानी ओवरऑल कितनी शर्ट्स हैं, ओवरऑल 5 शर्ट है। अब इसमें करने के बच्चे कई अप्रोच होते हैं, तो अगर बेसिक अप्रोच पे जाओगे, पहले आपको चलो बेसिक अप्रोच बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली अप्रोच। तो 12 तिहाई 36 गुणा कर लेते हैं, सम निकालने, सबसे पहले हम क्या करेंगे सम निकालेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36 और 5 तिहाई 15, 3600 प्लस 150, 3750, 14 दूना 28, ये हो गया 2900। सम कितना हो गया पांचों का मिला करके 29, एक यहाँ से ले लो 3000 हो जाएगा, 3650 हो जाएगा, मतलब 36 कह रहे 6650, है ना। ये 3000 पहुंच गया, तो ये 6650, 6650। अब कितने आर्टिकल है, टोटल 5 है, पांचों को इससे भाग कर दो, सम आपका एवरेज निकल आएगा। तो 5 दूनी 10 हो गया। अब 665 का 2 से गुणा किया, तो 600 का 2 से गुणा किया 1200 हो गया, 65 का 2 से गुणा किया 130 हो गया, तो 1330 हो गया। अब 1330 ऑप्शन नंबर बी में है। क्या मैं इसे छोटा कर सकता था बिना मल्टीप्लीकेशन के? जी हाँ, पॉसिबल है। आपको अपने आप से लेट करना पड़ेगा इसमें से कोई ना कोई वैल्यू। अब लेट कैसे करते, देखो मेरा यहाँ 3 जो है वो 1250 है, 2 1450 है, मतलब मेरा जो एवरेज का झुकान होगा वो इसकी तरफ होगा, 1250 की तरफ। मैं एक काम करता हूँ 1300 मान लेता हूँ कि मेरा एवरेज है, लेट कर लेता हूँ, लेट 1300 मेरा एवरेज है। तो एवरेज का मतलब होता है सब बराबर। ये कितना कम है 50 कम है। कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार। कितनी कमी हो गई 150 की। ये 1450 है, कितना ज्यादा है 150। कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, कितना हो गया 300। इसने अपने में से 150 इसको दे दिया, तब भी 150 बाकी रह गया। अब वो 150 भी बराबर में बांट दो, तो कितना कितना सब में चला गया 30 30 और चला गया, कितना कितना 30 30 और, मतलब जो भी आपने एवरेज माना ना उसमें 30 और दे दीजिए, कितना हो गया 1330, डायरेक्ट आ गया ना, इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या आया था आपके एग्जाम में। तो ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, Prasanna marks up his good by 120% and offers 30% discount. Then find his selling price if the cost price is 750. ठीक है, बड़ा सीधा सा फंडा है। एक बार जरा देखिए, क्वेश्चन में कहा गया प्रसन्ना ने 120% मार्कअप किया है और 20-30% का डिस्काउंट दे दिया है। फिर कहा गया कि बताओ भाई सेलिंग प्राइस क्या होगी रुपए में, अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो बड़ा आसान हो जाता है। देखो क्या हो गया, अब आप मार्कअप करो अपने गुड को 120%, तो मतलब 100 की चीज मान लो थी आपकी, 100 अगर सीपी थी तो
मार्कअप इज गुड बाय 120%। भाई इसका 120% जो है ना वो तो प्लस 120 ही हुआ, यानी ओवरऑल ये हो गया 220 की चीज, ये मार्क प्राइस हो गया। अब आप इस पे 30% डिस्काउंट दोगे तो भाई इसका 30% हो गया 66। 66 अगर आप छोड़ देते तो उधर बचता 34 प्लस 20, इट इज 154, है ना, 154 बचता। अब ये कहता है कि अगर देखो कॉस्ट प्राइस 750, सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस मेरे हिसाब से 100 यूनिट है, ये 750 के बराबर, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5। तो इसकी 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 154 को 15/2 से मल्टीप्लाई करना, 15 की 15 से गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, 2250, 150 का 15 बार 2250 हो जाएगा, 15 चौके 60, ये और जोड़ देंगे तो हमारे पास 2310 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये दो बार में इसको काट लेगा तो 23 दूना 46 हो गया, 462 हो गया। ये हमारे पास कुछ गड़बड़ हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। 15, ओके ओके ओके, 2250, 150 का 10 बार किया 1500, 15 पचे 75, 750 हो गया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी दे रखा है ना 750, ठीक है, एक की वैल्यू हो गई 7.50, 150 का 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चे जो है ना वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। प्रसन्ना अपने सामान का मूल्य 120% बढ़ाता है और 30% की छूट देता है। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है 120%, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 750। देखो दो बातें हो सकती हैं, अगर सिर्फ मार्कअप इज गुड बाय 120%, अगर देखो एक चीज और हो सकता था, अगर उसने सिर्फ यही किया होता, मान लेते ये, मान लेते उसने ये किया होता, ठीक है, तो एक बात तो तय हो जाती है विद्यार्थीगण कि देखो भाई जो सामान है ना, अगर 100 की जगह 154 में बिक रहा है तो भाई ये गड़बड़ कहाँ हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, 150 का 15 से गुणा करोगे ना, ठीक है। चलो एक बार ये चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे 120% ही है, तो एक बार चेक जरूर करते हैं, क्या चेक करते हैं, देखते भैया कहाँ पे लोचा हुआ है, क्योंकि वैल्यू तो बड़ी आनी चाहिए। ये 100 से गुणा होने, 100 की वैल्यू अगर 750 है तो 154 की वैल्यू तो बड़ी आनी चाहिए। मतलब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो क्यों इतना कैलकुलेशन करना है ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो जरा देखो, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता था ना, 100 प्लस 54 लिख सकते थे, है ना, या फिर लिख सकते थे 100 प्लस 50 प्लस 4। तो 100 की यूनिट की वैल्यू 750, 50 यूनिट की वैल्यू 750 का आधा 375, प्लस 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर एक यूनिट की वैल्यू ये है तो 4 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 28, 30 होनी चाहिए। तो 7 3 10 हो गया, 7 3 10, 1000 ये हो गया, 1075 और 50 यानी 1125, और 1125 और प्लस 30 हो जाए 1155। 1155 कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर डी में, पता नहीं क्या आ रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ पाया ना ये अप्रोच मेरी। मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को बस दो कौड़ी में ला के रख दिया, आसान कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था, तो भैया अगला सवाल आपके पेपर में आया था 85। क्वेश्चन, प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज बाय 45 rupee per kg to 50 rupee per kg. How much should the consumption of the rice to be reduced if the expenditure is increased by 5%? देखो क्या होता है, इस बात को समझना। Price is inversely proportional to consumption if expenditure is equal to fix या constant, निर्धारित कर दिया जाए तो भैया जो आपका दाम होता है वो बराबर हो जाता है, जो दाम होता है बराबर हो जाता है एक्सपेंस यानी खर्चा बटे खपत के, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा कि जो प्राइस था वो 45 से 50 हो गया, यानी
रेशियो बना लेते हैं इसके 45 और 50 के, 9 से 10 हो गया, ठीक है। ये आपके प्राइस की बात हो गई, इनिशियल फाइनल के रेशियो बना रहे हैं हम लोग, इनिशियल और फाइनल के। फिर कहा गया कि जो आप अपना एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 5% इंक्रीज करेंगे, तो एक्सपेंडिचर को 5% इंक्रीज करने का मतलब है 1/20, यानी पहले एक्सपेंडिचर 20 था तो अब क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस रिलेशन से अगर देखो तो कंजप्शन क्या होता है, तो कंजप्शन हो जाता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर यहाँ कितना है 20/9, यहाँ कितना है 21/10। तो क्या करें, तिरछा गुणा कर ले, तो ये हो गया 200, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 189। अब 200 की आपकी कंजप्शन पहले 200 थी, अब 189 हो गया, यानी कितना कम करना पड़ा आपको 11, कितने पे 200 पे, इंटू 100 यानी 5.5%, 5.5%। तो 5.5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सिमी एंड सीमा 9 year hence will be 8:9 and the ratio of their present age is 5:4. what is the present age? देखो प्रेजेंट एज मानो ये, इस पॉइंट पे रेशियो क्या है किसके, सिमी और सीमा के। तो सिमी के इस पॉइंट पे रेशियो है 5:4, सॉरी, वर्तमान के अनुपात है 5:4, वर्तमान के अनुपात है 5:4, ठीक है। सिमी एंड सीमा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सिमी एंड सीमा 9 year hence will be 8:7 and the ratio of their present age is 5:4. अब 9 साल बाद 9 year hence, 9 year hence क्या हो जाएगा, आपके रेशियो हो जाते 8:7, ठीक है। आप बस देखो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है 3 यूनिट का, इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है 3 यूनिट का, और यहाँ टोटल कितने वर्ष बढ़ेंगे 9 वर्ष। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 3 इकाई बराबर 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष, तो 5 यूनिट बराबर 15 वर्ष, 4 यूनिट बराबर 12 वर्ष। अब जिसका पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बताओ व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सिमी, तो सिमी की प्रेजेंट एज क्या है 15, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हेन 24 इज एडेड टू द नंबर इट इंक्रीजेस बाय 15%। अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब संख्या 15% बढ़ जाती है तो 15% का भिन्नक मान क्या हो जाएगा, आप लिखोगे भैया 15% का भिन्नक मान 3/20, 3/20। तो अगर आप इसे कहें कि ये आपकी वास्तविक संख्या है तो ये आपका इंक्रीज जो होने वाला है, तो नया संख्या न्यू नंबर क्या बन जाएगा, तो नया संख्या बन जाएगा आपका 23। और यहाँ नया संख्या व्हेन 24 इज एडेड टू द नंबर हो रहा है ना, तो आपने क्या ऐड किया है, आप तो 3 ऐड कर रहे हो और वो कह रहा है 24, तो भाई ठीक है, आप 3 की वैल्यू क्या कहते हो 24 के बराबर है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो आपसे पूछता है कि बताओ नंबर क्या था, वो नंबर क्या होगा 23 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी 184। 184 कहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट। When 24 is added to a number, it increased by 15%. Then find the number. अच्छा, ओरिजिनल नंबर पूछा है, नया नंबर नहीं, ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो 8 इंटू 20 हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 20 यानी 160, ठीक है, 160 ऑप्शन नंबर है। अगर नया नंबर पूछ लेता तो क्या बताते 184 हो गया, और अगर पुराना नंबर पूछता तो 160 हो गया। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट। सो 88 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 88वां क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में क्या था। When largest number of 3 digit m is divided by 6 and 5, its leaf remainder 5 and 3, then find the remainder 1 m is divided by 11, ठीक है। तो लार्जेस्ट 3 अंकों का जो नंबर होगा वो ये होगा, और इसको जब 6 और 5 से भाग करते तो 5 और 3 शेष बचता है। 6 और 5 का जो एलसीएम होगा ना, लासा, वो कितना होगा 30 होगा। 30 से आप इसको भाग करिए सबसे पहले, 3 तिरिक का 9, 90, 9 बच गया 99, फिर 3 तिरिक का 9, तो ये क्या हो गया 90 बच गया 9।
बच क्या 9। यानी ये कहता है कि देखो 999 6 और 5 से अगर भाग किए जाएंगे तो उसमें 9 हमारे पास शेष बच जाएगा, यानी कहां तक डिविजिबल है, तो ये 990 तक डिविजिबल है। शेष कितने बचने चाहिए, 5 और 3 बता रहा, तो 6 से भाग करने में 5 और 5 से भाग करने में 3, 5 से भाग करने में 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड 5, इट्स लीव रिमाइंडर 5 एंड 4 होना चाहिए था बेसिकली। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर यहाँ 4 होता बच्चों, लेट्स सी, अगर यहाँ 4 होता तो देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता तो देखो 6 से भाग करने में 1 का अंतर आया, 5 से भाग करने में भी 1 का अंतर आया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप कहते हैं कि भाई 990 प्लस 1 991 होना चाहिए था, 991। क्यों? अब अगर आप 991 को 5 से भाग करते हैं, चलिए भाग करके दिखाता हूं, तो 5 से भाग करने में ये मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और अगर मैं 1 घटा देता इसमें, 990 में मैं 1 घटा देता तो देखते हैं क्या बचता रिमाइंडर, ये 989 हो जाता। और अगर मैं यहाँ 5 से भाग करने आता तो 5 से जैसे भाग करता 19 पंचे 95 और ये हो जाता 49, तो 5 9 जा 45 और रिमाइंडर क्या बचता 4। ऐसे ही जब मैं 6 से भाग करता तो रिमाइंडर बचता 5। तो अक्सर बच्चे क्या करते, ऑप्शन में मिलेगा, देखो यहाँ पे शायद नहीं दे रखा हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में भी मिलेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और जब भी सवाल आए भरोसे के साथ कीजिएगा। क्या भरोसा, कहाँ चले गए भाई, हाँ जी, क्या भरोसा है, किस बात की भरोसे की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा भरोसा, देखो शेष आपके पास कितना बच रहा है, सब में 1 1 है, तो आपने क्या करना है, घटा लेना है। 990 में 1 घटा लोगे 989 हो गया। अगर मैं इसे 11 से भाग करता हूं तो 11 नवा 11 अट्ठे 88 हो गया, बचा कितना 10, 109, 11 नवा 99, बचा कितना 10। तो रिमाइंडर यहाँ पे 10 हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होता तो, क्योंकि 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो अब आपने दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो व्हेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट m is divided by 6 and 5, its leave remainder 5 and 3। अब यहां पे दिमाग लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता तब तो आप डायरेक्टली कह देते कि सर कितना होएगा 989 होएगा, और 989 जो है 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर देगा 10, ठीक है। तो अगर यहाँ 10 होता, ये 10 होता, 20 होता, ठीक है, 20 नहीं होगा, वो जानता है कि आप बुद्धिमान है, 10 दे देता, 9 दे देता, 8 दे देता, 7 दे देता, तो आप 10 पे टिक लगा देते। अब क्या है कि अगर यहाँ पे देखिए फिर आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा, इट लीव्स रिमाइंडर 5 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स 3। ऐसी 3 अंकों की संख्या आपको फिर समझनी पड़ेगी, फिर समझनी पड़ जाएगी। मेरे हिसाब से वहां पे 4 होना चाहिए, फिर ऑप्शन में यहाँ पे 10 होना चाहिए, और 10 तब करेक्ट हो जाता, 10 तब करेक्ट हो जाता, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, व्हेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है, व्हेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, अगर बोलता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक शुरू कहां से होते हैं भाई, 101 से शुरू हो जाता है। अब मान लो मैं 101 को 6 से भाग करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 4। 7 छंग 42 होता है, तो शेष कितना बचेगा 5 बच जाएगा। अगर मैं इस 101 को भाग कर देता हूं 5 से, तो शेष कितना बचेगा, तब तो शेष बचेगा मेरे पास कितना 1। हमें शेष कितना चाहिए 3। ऐसे ही आप क्या करोगे, अगली नंबर देखोगे, अगला नंबर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा ही अगला नंबर जब आपके पास आना है तो वो नंबर क्या आ जाएगा, मान लो मैं कहता हूं कि भाई इसमें आप क्या करो 6 जोड़ दो, इसमें आप 6 जोड़ दो तो 107 हो जाएगा। 107 को जब आप 6 से भाग करोगे तो फिर से शेष 5 आएगा, और जब इसको 5 से भाग करोगे तो शेष आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि भाई देखो 113 नंबर ले लो, एक 113 को जब 6 से भाग करो तो 6
एक कम 6 हो गया, ठीक है। 111 वैसे लेना चाहिए, 13 13 13 एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो शेष यहाँ पे क्या है कि 6 कम 6 हो गया, ठीक है। आगे क्या हो गया कि भाई 6 कम 6 हो गया, बचा कितना 5, 53, 9 छक 54 होता है, तो 5 यहाँ शेष बच गया। अब अगर आप इसे 113 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 शेष आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर गई बात। 113 वो संख्या हो सकती है, ठीक है। 113 वो संख्या हो सकती है। अब 113 को किससे भाग करना है, 11 से, तो शेष कितना आ जाएगा 3। तो उस हिसाब से 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसी बहाने 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन का लगाने का तरीका बच्चे ये था, 113 कैसे है, क्लियर हो गया। और अगर वहां पे खाली 4 होता, वहां पे 4 होता तो आंसर आ जाता 10। दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। दोनों बातें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। चलो एक पन दो काज हो गया, इससे बढ़िया क्या। स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छी बात है, नॉलेज जितनी मिलती जाए वो कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या होगा बच्चे, 89 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं, एक बार देखते हैं, यानी आपके एसटी में 26 में। अर्जुन सेल्स ए स्कूटर फॉर ₹46,000 and makes some loss. If he had sold it for 5,800, his profit would have been double. देखो, then find the cost price. एक बात समझो, जब वो इतने का बेचता है ना तो उसका लॉस होता है, मतलब क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है। और जब वो इतने का बेचता है ना तो उसका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक। क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा होगा। अब आपको कह रहा है कि देखो, प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल ऑफ हिज लॉस। प्रॉफिट जो है वो 2 गुना है लॉस का, मतलब प्रॉफिट और लॉस के अगर आप रेशियो बनाओगे ना तो ये आएगा 2:1। तो आप यहाँ लिख दो, ये कितना कम है, 1 यूनिट कम है, और ये कितना ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। आप इसका डिफरेंस करो, 5800 और 58,000 और 46,000 का, तो 8 4 12,000 ही आया। 12,000 की दूरी है यहाँ से, और इसका डिफरेंस करोगे तो 2 माइनस माइनस का 1, तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट की दूरी है। दोनों बराबर होने चाहिए, तो 3 यूनिट बराबर 12,000 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 4,000 रुपए। 1 यूनिट ही कमी थे ना, इसको 4,000 दे दो, मतलब सीपी कितना हो गया, 50,000। तो सीपी कितना हो गया, 50,000। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को पहचानते हैं, निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन alloy of copper and tin are in the ratio 3:2. If 250 gram of copper is added to this alloy, then copper become double the quantity of tin in it. देखो पहले रेशियो क्या था, 3:2, किसका रेशियो है, कॉपर और टिन का। फिर बाद में ये कॉपर और टिन जो है, कॉपर क्या हो जाता है, डबल कॉपर, फिर बोलता है बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन, मतलब टिन अगर 1 है ना तो कॉपर हो जाएगा 2। तो आपने ऐड क्या किया, आपने ऐड किया 250 ग्राम ऑफ कॉपर, तो टिन की मात्रा पे कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। टिन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 कैसे हो गया, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। 3 से 4, 1 यूनिट बढ़ा आपका, उसका कारण क्या था, 250 ग्राम। तो 1 यूनिट बराबर 250 ग्राम। फाइंड द अमाउंट ऑफ टिन इन द एलॉय। तो अभी कितना हो जाएगा, टिन गुणा कर दो 250 से, कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। कितना, 500 ग्राम हो जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बड़ा आसान है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल 91 क्वेश्चन की ओर। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर is 125 and 135, then find the rate of interest. 3rd ईयर एंड 4th ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ओके, एक बात समझो, मान लो ये प्रिंसिपल है, ये 3rd ईयर है। 3rd ईयर में क्या हुआ कि 125 है, और 4th ईयर यहां आएगा, और उसमें कितना है, 135 है। तो आप देखो कितना इंक्रीज किया, 10 यूनिट। और ये क्या है, एज ए प्रिंसिपल काम करेगा, और ये अमाउंट, मतलब ये मूलधन का काम करेगा, और ये मिश्रधन का। 1 साल का अंतर है इनके बीच में, 1 ईयर का डिफरेंस है। तो बड़ा सीधी सी बात है, 10 देख लो, 125 पे कितने प्रतिशत की बात करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 200। 25 पंचे, 25 चौको, 5 दूनी, ठीक है, 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे लगाते हैं इन छोटे छोटे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 91
अब 92 की बात करते हैं, तो 92 में क्या है, हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या कहा गया कि द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द 4 डीलर्स ABCD ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2016। 2016 के शुरुआती 6 महीनों में ये डीलर्स हैं ABCD जिनके द्वारा जो है कंप्यूटर बेचे गए हैं। और फिर इसको पढ़ के आंसर देना हमें केयरफुली। क्या कहा गया, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए फ्रॉम फरवरी टू जून। डीलर ए फरवरी से जून तक, एक मिनट, फरवरी से जून तक। ठीक है, डीलर ए फरवरी से जून, यानी यहां से और यहां तक। इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल द डीलर इन जून। ठीक है, सभी डीलर जून में जिन्होंने बेचा है। तो भाई देखो, जो है टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए फ्रॉम फरवरी टू जून, भाई जोड़ते जाते हैं 94। ठीक है, ऐसे जोड़ लेते हैं। देखो 10 9 9 18 यानी 280, 280 प्लस 80 8 दूनी 16 होता है, यानी 360, 360 और 9 9 चौक 36, 9 पचे 45, 450 ये हो गया, 450 ये हुआ। ठीक है, अब देखो 5 4 9, ठीक है, 9 5 14 और 8 8 16, 16 और 14 हो गया 30, 480। अब आ जाओ जून में सबका जोड़ना है। ठीक है, तो 100 200 9 दूनी 18, ठीक है, 380, 380 और ये 390 और 5 और 1 6, 396। ठीक है, 396। तो ये क्या पूछा है, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर, कितना ज्यादा है। अब आप देख सकते हो 84 ज्यादा है, 396 इंटू 100। ठीक है, तो अब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू बन सकती है। देखो 39.6 इसका 10% होता, 10% 39.6 होगा, 20% क्या होगा, 20% होगा 78.6, मतलब 20% से ऊपर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, 25% का मतलब समझे, इसका सीधा सीधा 1/4, और 396 का 1/4 का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको देखूं तो 4 9 मतलब 9 चौक 36 हो जाता, फिर बचता कितना 3, 99 तो है ही नहीं, मतलब 25 वाला भी गड़बड़ हो गया, 24 वाला भी गड़बड़ हो गया, क्या हो गया 21.2 ही आएगा। ठीक है, लगभग लगभग। ठीक है, आई बात समझ में, सभी को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द डीलर बी इन अप्रैल मई एंड जून, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर इन फरवरी एंड अप्रैल। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय बी इन अप्रैल मई एंड जून, बी अप्रैल मई एंड जून, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल द डीलर इन फरवरी एंड अप्रैल। ठीक है भैया, तो ये हो गया 100 200, ठीक है, और 280 मतलब 290, 290 299 और 8 307। ठीक है, बी ने बेचा है अप्रैल में और जून में। ठीक, अब आ जाओ, द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द डीलर इन फरवरी एंड अप्रैल। तो फरवरी और अप्रैल में भैया टोटल नंबर ऑफ डीलर की बात की जा रही, जो टोटल नंबर ऑफ डीलर्स है। ठीक, तो फरवरी वाला जोड़ते हैं, 100 200 और ये हो गया 200 और यहाँ हो गया 9 दूनी 18, 380, 390 और ये हो गया 400, मिला करके 400। फरवरी और दूसरा अप्रैल है, अप्रैल में जोड़ लो भाई, तो ये हो गया 100, ऐसा देख लो 1 2 3 9 त्रिक 27 और 100, मतलब 370 यही हो गए, 370 ये हो गए। अब देखो 9 6 15, 8 7 15, मतलब 370 15 15 30, मतलब 400। ठीक है, तो क्या बोला गया, व्हाट नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द डीलर बी इन अप्रैल मई एंड जून इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल द डीलर इन फरवरी एंड अप्रैल। तो फरवरी में जो डीलर ने सोल्ड किया है भाई, ये हो गया देखो 210 और ये हो गया 100, 9 दूनी 18, 190, 210 190 400 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अप्रैल में यहां देख लो 9 तारीख 27, ठीक है, 270 प्लस 100 370 हो गया, 8 7 15 9 6 15,
15 15 30 यानी 400 हो गया। तो ये मिला करके हो गया हमारे पास 800, ठीक है। और ये कितना 307 है। कितना परसेंट पूछा है, क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ओके व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर, ठीक है बेटा, गुणा कर लेंगे 100 से, ठीक है। तो 8 के पहाड़े में 8 त्रिक 24 हो गया, 3 के साथ आ रहा है कुछ, यही आ रहा है सिर्फ। चलो खत्म हो गई बात, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो सेशन था एसटी का 20 नंबर 6, एसटी नंबर 26 यूपी कांस्टेबल का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और नेक्स्ट एसटी के सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।